अपने मालिक के अंतिम दर्शन में इस घोड़े ने सबको रुला दिया। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि एक पालतू जानवर को अपने मालिक से कितना प्यार होता है, क्योंकि अगर उसके मालिक को कोई तकलीफ होती है तो वो भी दुखी हो जाता है, और अगर उसके मालिक खुश हो तो जानवर भी उसकी खुशी में खुश हो जाता है। जानवर और मालिक का रिश्ता सबसे अलग होता है, फिर चाहे वो जानवर कोई कुत्ता हो या फिर कोई घोड़ा। दोनों के रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आती। लेकिन अगर किसी जानवर का मालिक अचानक से उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, वैसे हम इंसान मृतकों के जाने पर जैसे शोक मनाते हैं, उसी तरह कुत्ते और घोड़े भी अपने मृतक मालिक के जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सेरेना के साथ, जो कि एक बहुत प्यारा और समझदार घोड़ा था। सेरेना के मालिक की अचानक एक दुर्घटना में मौत हो गई, और उसके बाद सेरेना ने जो किया उससे सब चकित रह गए, और ये भी जान गए कि जानवर भले ही बोलकर अपनी भावना ना बता पाए, लेकिन उन्हें हर एक चीज की समझ होती है। ये कहानी है सेरेना और उसके मालिक वैगनर फिगवेरेडो डी लीमा की, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच थे। इन दोनों के बीच के संबंध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते थे, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। फिगवेरेडो डी लीमा अपना ज्यादातर समय सेरेना के साथ ही बिताते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन वैगनर को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना था, और जब वो घर से बाहर निकलने लगे तो सेरेना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, जैसे वो भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही जान गया हो और अपने मालिक को इसके बारे में बताना चाह रहा हो। लेकिन जो होना होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। वैगनर अपनी कार लेकर अपने काम के लिए निकल गए। दोस्तों, वैगनर जब वापस लौट कर आ ही रहे थे, तब उनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। लेकिन आप सभी को जानकर दुख होगा कि डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाना मुमकिन ना हो सका। जब वो बहुत देर तक घर वापस नहीं लौटे, तब सेरेना घर पर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा, मानो जैसे उसे इसकी जानकारी पहले से थी और वो अपने मालिक के पास जाना चाहता था। एक तरफ सेरेना इतना ज्यादा परेशान था, तो वहीं दूसरी ओर वैगनर के घर वालों और उसके भाई ने उसकी अंतिम संस्कार विगी की तैयारी शुरू कर दी थी, और उसके छोटे भाई ने निर्णय लिया कि वो सेरेना को अपने मालिक के अंतिम दर्शन के लिए जरूर लेकर जाएगा। लेकिन इससे पहले वो अपने काम को अंजाम दे पाता, उसके घर के अन्य लोगों को लगा कि कहीं सेरेना अपने मालिक को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और वहां मौजूद लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। खैर, उसके घर वालों के मना करने के बावजूद वैगनर फिगवेरेडो डी लीमा का छोटा भाई वांडो उसके घोड़े सेरेना को उसके अंतिम संस्कार में ले जाने का निर्णय लिया और उसकी जिम्मेदारी भी ली। दोस्तों, जब फिगवेरेडो डी लीमा का छोटा भाई वांडो उसके घोड़े सेरेना और परिवार एवं वैगनर के मित्र उन्हें अंतिम सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए, तब वैगनर के छोटे भाई वांडो उनके चहेते सेरेना को उनके अंतिम दर्शन के लिए लेकर गया। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अपने मालिक के ताबूत के पास से गुजरते ही सेरेना ने इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। दरअसल सेरेना वहां पहुंचते ही समझ गया कि उसके सामने रखे ताबूत में उसका मालिक है। फ्यूनरल सेरेमनी में आए वैगनर फिगवेरेडो डी लीमा के एक करीबी मित्र कियोशी अब्रेउ, जिसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था, वो बताते हैं कि सेरेना ने जब उस ताबूत को सूंघा तो वो रोने लगा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर बहुत दुखी हुए, और वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में ये दुख भरा पल देखकर आंसू ना आ गए हों। यहाँ तक कि सेरेना के मालिक के दोस्त और कियोशी अब्रेउ भी बहुत दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। दोस्तों, घोड़े के अपने मालिक के प्रति प्रेम की खबर जल्द ही सारे शहर में फैल गई और बहुत से न्यूज वाले इस कहानी को जानने के लिए उत्सुक दिखे। इसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान वैगनर के छोटे भाई वांडो ने ग्लोबो न्यूज को बताया कि ये सेरेना नामक ये घोड़ा उसके भाई के लिए सब कुछ था, और उसके भाई इस घोड़े के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। सेरेना के इस तरह की प्रतिक्रिया देख सभी को यही लगा जैसे घोड़ा जानता था कि वहां क्या हो रहा है, और वो ऐसा करके अपने मालिक को आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। दोस्तों, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो कब्रिस्तान की जमीन में पंजे मार रहा था, जैसे वो अपने मालिक के ताबूत को दफनाने के लिए गड्ढा कर रहा हो। इतना ही नहीं, जमीन पर कुछ देर खुदाई करने के बाद उसने अपने मालिक वैगनर के ताबूत पर अपना सर रख दिया और बहुत देर तक इसी तरह रोता रहा। दोस्तों, उसकी आंखों से निकलते आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते थे। इतना ही नहीं, आपकी तरह वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में भी यही सवाल आ रहा था कि अब फिगवेरेडो डी लीमा के जाने के बाद सेरेना कहां जाएगा, किसके साथ रहेगा और कौन उसके मालिक की तरह उसका ख्याल रखेगा। कियोशी अब्रेउ आगे बताते हैं कि वैगनर फिगवेरेडो डी लीमा के भाई वांडो ने फैसला लिया कि वो सेरेना को अपने घर ले जाएंगे और उसकी देखभाल बिल्कुल उसके मालिक के जैसे ही करेंगे, और वो घोड़ा सेरेना अब उनके परिवार में हमेशा के लिए रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने मालिक वैगनर के साथ रहता था। दोस्तों, सेरेना के मालिक के खास दोस्त कियोशी अब्रेउ कहते हैं
कि वो भी सेरेना नामक उस घोड़े को गले लगाना चाहते थे और उसे कहना चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है। हालांकि वो घोड़े को गले तो नहीं लगा पाए, पर उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि वांडो सेरेना का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे वो सभी प्यार देगा जो वो चाहता है। दोस्तों, सेरेना को अपना प्यार और विशेष भेजने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।